नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 12 से 14 साल तक के 23 लाख किशोरों को लगेगी कोरोना का वैक्सीन। कब से शुरू होगा टीकाकरण, आइए जान लेते हैं। झारखंड में 12 से 14 साल तक के किशोरों को कोरोना का टीका देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके लिए करीब 23 लाख किशोरों को चिन्हित किया गया है। टीका देने की प्रक्रिया 15 से 18 साल की तरह ही रहेगी। स्कूल और टीका केंद्रों पर अलग से टीका देने की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्र के कुछ स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ किशोरों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होना है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 से 14 साल तक के किशोरों की अंतिम सूची तैयार करने से पहले स्कूल और घरों में जाकर इसका मिलान किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। इसमें ग्रामीण स्तर पर एनएम और सहायिया को लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी सरकारी और निजी स्कूलों से संपर्क कर सूची तैयार की जाएगी। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के मजदूरों की हो रही है वतन वापसी। फ्लाइट से 5 फरवरी तक पहुंच जाएंगे रांची। अफ्रीकी स्थित माली में फंसे झारखंड के 7 मजदूर 5 फरवरी को रांची पहुंच जाएंगे। रांची निवासी व माली में भारत के राजदूत अंजनी कुमार और झारखंड सरकार की पहल पर मजदूर दिलीप कुमार, छेदीलाल महतो, संतोष कुमार, लालमणि महतो, इंद्रदेव ठाकुर, लोकनाथ महतो और इंद्रदेव प्रसाद को वहां से मुक्त कराया गया है। 3 फरवरी को फ्लाइट से सभी रवाना हो गए हैं। शनिवार 5 फरवरी को ये मजदूर रांची पहुंच जाएंगे। आप सबको को बता दूं कि अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 7 मजदूर आज 4 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। 5 फरवरी यानी शनिवार को दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से दोपहर 12:45 पर रांची पहुंचेंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड से लगभग 33 मजदूर नियोक्ता और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से माली स्थित सिकासो और बामाको के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य के लिए गए थे, लेकिन मजदूरी नहीं मिलने से परेशान थे। इन्होंने वीडियो जारी कर वतन वापसी और मजदूरी दिलाने का गुहार लगाई थी। आप सबको बता दें कि मजदूरों द्वारा वतन वापसी की गुहार लगाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग ने इस दिशा में कोशिश की थी। आप सबको बता दें कि झारखंड के 33 मजदूर को 3 माह से पैसे नहीं मिल रहे थे। पैसा नहीं मिलने के कारण इन मजदूरों की परेशानी बढ़ गई थी। मजदूरों ने 16 जनवरी को एक वीडियो शेयर कर झारखंड सरकार से मदद की अपील की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग ने माली के राजदूत से संपर्क कर मजदूरों की सहायता की। इसके बाद इनके वतन वापसी की राह आसान हुई। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी इस दिशा में हस्तक्षेप कर इनके वतन वापसी को लेकर प्रयास किया था। रांची समेत पूरे झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही है बारिश। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। राज्य की राजधानी समेत ज्यादातर जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। देवघर, दुमका सहित संताल के अधिकतर इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ राज्य में प्रवेश किया है, जिससे मौसम में बदलाव आया है। आप सबको बता दूं कि रांची में गुरुवार को अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री गिरावट आई, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। आप सबको बता दूं कि रांची में बारिश के बाद न्यूनतम तापमान गिरकर 8 से 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस ने जेपीएससी से किया जवाब तलब। विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने का दिया निर्देश। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को राजभवन बुलाकर राज्य के विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े अधिकारियों को, खासकर रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, सहायक कुलसचिव आदि के पदों को मार्च 2022 तक भरने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में कई वर्षों से अधिकारियों की नियमित नियुक्ति नहीं होने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होना चिंता की बात है। कई विश्वविद्यालय में अधिकारियों के पद प्रभार में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से प्राप्त नियुक्ति प्रस्ताव पर कार्रवाई आरंभ करें, ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। राज्यपाल इस बात पर भी नाराज थे कि विश्वविद्यालय में अधिकारियों के पद रिक्त होने पर प्रभार के लिए एक ही व्यक्ति के नाम की स्वीकृति के लिए राजभवन भेजते हैं, जबकि विश्वविद्यालय को कम से कम 3 नाम भेजना चाहिए। इस बीच राज्यपाल ने फरवरी माह में सभी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियमित नियुक्ति करने की बात कही है। जूनियर इंजीनियर के इन पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी। जेएसएससी ने जारी की अधिसूचना। जानिए कब से कर सकेंगे आप आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की पूर्व प्रकाशित रिक्ति को संशोधित किया गया है। पहले इसमें 285 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
अब जो है जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कृषि विभाग और नगर विकास विभाग से नई रिक्ति की अधिसूचना आने के बाद अब 1289 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए 7 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा होना है। इसमें सिविल के 1151, विद्युत के 46, कृषि अभियंत्रण के 11 और यांत्रिक जूनियर इंजीनियर के 81 पद शामिल है। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों को अनिवार्यता शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त झारखंड के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक या 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना जरूरी है। आप सबको बता दूं कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक या 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। धनबाद में झामुमो का स्थापना दिवस समारोह आज नहीं शामिल होंगे सीएम हेमंत और शिबू सोरेन। धनबाद में 4 फरवरी को आयोजित होने वाली झामुमो के 50वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद नहीं रहेंगे। केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोरोना को लेकर इस बार सांकेतिक रूप से स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। धनबाद के हर प्रखंड में सांकेतिक रूप से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय के नगर भवन में समारोह होगा। इसमें सीमित संख्या में विधायक, नेता, कार्यकर्ता शामिल होंगे। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि धनबाद में पार्टी की 50वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया जाना था, लेकिन कोरोना को देखते हुए इसे टाल दिया गया है। सामान्य स्थिति रहने पर अगले वर्ष धनबाद में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आप सबको बता दें कि झामुमो का 43वां स्थापना दिवस 2 फरवरी से शुरू हो गई थी, जिसकी शुरुआत दुमका से हुई। शिबू सोरेन और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल हुए। बता दें कि दुमका में पहली बार 2 फरवरी 1977 को झामुमो का स्थापना दिवस मनाया गया था। इसके बाद हर साल 2 फरवरी को झामुमो का सालाना जलसा होता है। इस जलसे में भाग लेने के लिए न्योता देने की परंपरा अनूठी रही है। झारखंड कांग्रेस ने बनाई समन्वय समिति, सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचु को मिली जगह, जानिए क्या है जिम्मेदारी। झारखंड कांग्रेस को नया प्रभारी मिलते ही संगठन फिर से सक्रिय हो गया है। प्रभारी के 3 दिवसीय दौरे के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में समन्वय समिति का गठन कर दिया है। समन्वय समिति का चेयरमैन नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे को बनाया गया है। वहीं सह प्रभारी उमंग सिंधार को चेयरमैन और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर संयोजक बनाए गए हैं। इनके अलावा समिति में 14 सदस्य बनाए गए हैं। इस बाबत गुरुवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर केंद्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सूचना जारी कर दी। हाल ही में कांग्रेस में घर वापसी करने वाले सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचु को भी समिति में शामिल किया गया है। समिति में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री के साथ अधिकतर जनप्रतिनिधि शामिल हैं। झारखंड सरकार इको टूरिज्म को करने जा रही है विकसित, रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। सरकार ने झारखंड में पर्यटकों को आकर्षित करने, उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने और इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई है। नीति की मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में पर्यटन से रोजगार के अवसर सृजित करने और राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए विजन के साथ झारखंड पर्यटन के क्षेत्र में बदलाव का वाहक बनेगा। झारखंड पर्यटन विकास की संभावना से भरा है। झारखंड के 33% वन से आच्छादित भू क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से बड़ा बाजार बनाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। झारखंड में इको टूरिज्म के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हरे भरे जंगल, जलप्रपात, नेचर वॉक, जंगल सफारी, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग आदि झारखंड को इको टूरिज्म के विकास के लिए एक आदर्श स्थान प्राप्त करता है। आप सबको बता दूं कि लातेहार, नेतरहाट, बेतला, चांडिल, दलमा, मिर्चैया, गेतलसूद सर्किट को इको सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतमाला परियोजना से चतरा को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान, 69 गांव से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। चतरा को पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भारतमाला परियोजना से मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत जिले के 69 गांव आएंगे। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला जिले के 4 प्रखंडों से होकर गुजरेगी, जिसमें चतरा प्रखंड स्तर के 29, हंटरगंज के 24, सिमरिया के 11 और थलगढ़ा प्रखंड के 5 गांव शामिल हैं। इन गांवों के सत्यापन की रिपोर्ट मांगी गई है। जिला भू अर्जन कार्यालय में गाँव का सत्यापन करने के लिए संबंधित अंचल कार्यालय को पत्र भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता के माध्यम से उपायुक्त को अग्रसरित किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।